हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश राजपूत और आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसे देखने के बाद आपको बेशक ही स्टॉक मार्केट से और फॉरेक्स मार्केट से रिगार्डिंग किसी भी तरह की और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम वो सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी होती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पर कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में आपको बताएंगे या एडवांस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं दोस्तों, वो कभी भी आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने जो कोर्स को अवेलेबल किया होता है लोगों के लिए, उसमें ये सभी बातों को मेंशन किया होता है। यदि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बेसिक चीज़ें दिखाने लगे तो उनका जो कोर्स उन्होंने अवेलेबल किया है वो कौन परचेस करेगा। इसी वजह से दोस्तों, कोई भी जो ट्रेडर होते हैं वो आपको सिर्फ एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा होता है वो वैसा होता है, लेकिन कोई भी आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं देगा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए आज से मतलब कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये बेसिक टू एडवांस की होने वाली है। मैं आपको वो सभी बातें को सिखाने की कोशिश करूँगा जो कि एक कोर्स में अवेलेबल होता है। जितना भी नॉलेज एक कोर्स में अवेलेबल होता है मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद 3 से 4 लाख रुपीज़ पे करके जितना भी नॉलेज गेन किया है दोस्तों, वो मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप सच में एक शेयर मार्केट ट्रेडर बनना चाहते हो तो आज से हमारे साथ आपकी नई जर्नी को स्टार्ट करिए। जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, एक भी वीडियो को मिस मत करिए। और जो ये वीडियो है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस टॉपिक पर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपनी जो स्लाइड है मैंने आपके लिए बनाई हुई है उस पर चलते हैं। तो चलिए, देखो दोस्तों, जो पहली स्लाइड है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो क्लास 1 आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसको ये जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है, सबसे पहले हम तो बेसिक कवर करने वाले हैं। हमारे जो सीरीज का नाम है वो बेसिक टू एडवांस ऑफ स्टॉक मार्केट है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक को इतना पक्का कर लेना है कि हमें जो भी हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो हमें किसी भी तरफ का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। ये भी बहुत ही लेंथी टॉपिक है दोस्तों, इसके इसे भी हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी की वजह से मैंने इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो क्लास 1 में हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कंटेंट है तो वो कंटेंट में हम देखने वाले हैं आज 2 टॉपिक। उसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज द स्टॉक मार्केट एंड हाउ वी कैन डू ट्रेडिंग। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश की हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया बताया ही था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ वो एकदम बेसिक रहने वाला है, एकदम स्क्रैच से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यदि कोई खेत में काम करने वाला किसान भी इस वीडियो को देख ले तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो ठीक है, तो हम हमारा पहला टॉपिक देखने वाले हैं व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। इस टॉपिक में दोस्तों हम वो सभी कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह से काम करता है। बहुत ही ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल मैंने आपके लिए लिए हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें हाउ वी कैन डू ट्रेडिंग। पहले टॉपिक में तो हमने ये अच्छे से जान लिया होगा कि हम स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है, लेकिन जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों उसके उसमें हम ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, एक्चुअल में जो ट्रेडिंग चलती है वो किस तरह से चलती है, वो सब बातों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट हमारे फर्स्ट वाले टॉपिक को। तो दोस्तों, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। आपको स्लाइड में जो मैंने दिखाया हुआ है एक शॉप दिखाई दे रही है, ठीक है। उस शॉप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स आपको वहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो हम थियरी को पढ़ लेते हैं। वन मिनट। ओके, स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वेजिटेबल मार्केट। In vegetable market, we can easily buy and sell any type of vegetables. Same as in share market. In share market, we can easily buy and sell any kind of company share. तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत ही सीधा और सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। बाजू में आपको एक शॉप दिखाई दे रही है वेजिटेबल्स मार्केट की, वहां पर अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, वेजिटेबल्स मार्केट और स्टॉक मार्केट्स में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस यदि आप छोड़ दें तो सब बातों में वो आपको सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले हम वेजिटेबल्स मार्केट के बारे में पता करते हैं। जब भी हमें किसी भी टाइप की वेजिटेबल को बाय और सेल करना होता है, यानी कि किसी भी वेजिटेबल्स को हमको खरीदना या बेचना होता है, यहाँ पर बाय का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। तो दोस्तों, जब भी हमें किसी वेजिटेबल को बाय करना होता है या सेल करना होता है तो हम कहाँ पर जाते हैं? वेजिटेबल मार्केट में। वहां पर हम बड़ी ही आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं या खरीद खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। सेम टू सेम होता है आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर को इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या डायरेक्टली आप एनएससी से कांटेक्ट कर कर कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं? यहाँ पर आप आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि एनएससी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन इस स्लाइड में आप इतना समझ ले लीजिए कि जो वेजिटेबल मार्केट होती है और जो शेयर मार्केट होते हैं सब सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वेजिटेबल्स मार्केट में किसी भी टाइप की वेजिटेबल्स को ले सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर को इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलें, जो सेकंड टॉपिक है उसमें हमें जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये जितनी भी प्रोसेस चलती है शेयर की बाय और सेल की, वो किस तरह से चलती है, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वी कैन डू ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, इस सब के बारे में इस स्लाइड में हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया या जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इस सीरीज का, उसे एक भी वीडियो को यदि आपने मिस कर दिया तो आपको जो आने वाली वीडियो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको सच में एक अच्छा प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो एक भी वीडियो को आप मिस मत करिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने स्लाइड में। हाउ वी कैन डू ट्रेडिंग के इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1 मिनट मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। आपको मतलब इजीली समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको साइट में, ये है हमारी एनएससी। जो फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि एक वेजिटेबल मार्केट में जो एक शॉप था उसमें अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स थी। ठीक इसी तरह से दोस्तों, ये जो एनएससी है ये शेयर मार्केट की एक शॉप है दोस्तों। इसमें आपको यदि किसी भी टाइप के शेयर्स को बाय या सेल करना है तो आपको एनएससी में जाना पड़ेगा। मतलब कि नहीं जाना पड़ेगा, आपको एनएससी से इनडायरेक्टली आपका कांटेक्ट एनएससी से आता है। ठीक है, तो ठीक है, आप सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन दिस स्लाइड वी कैन सी एनएससी। अब एनएससी का मतलब क्या आता है, और सबसे पहले तो हम एनएससी के बारे में जान लेंगे। एनएससी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि जो भी हम शेयर की लेन देन करते हैं दोस्तों, वो का किसके थ्रू कर सकते हैं? एनएससी के थ्रू कर सकते हैं। कि जो भी कंपनी लिस्टेड होती है दोस्तों एनएससी में, वो अपने जो शेयर होते हैं वो ट्रेडर की ओर डायरेक्टली ट्रेडर से बाय और सेल करने के लिए वे अवेलेबल करते हैं एनएससी के पास। ठीक है, यू कैन इजीली बाय एंड सेल एनी कंपनी शेयर विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको अपनी जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें बताने की कोशिश की थी, क्या डायरेक्टली आप एनएससी से कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है किसी भी कंपनी की शेयर को बाय और सेल करने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। जो एनएससी और जो हम जैसे ट्रेडर होते हैं दोस्तों, उनके बीच में जो होता है वो होते हैं ब्रोकर्स। अभी ब्रोकर्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होती है दोस्तों। जो ब्रोकर्स होते हैं इनडायरेक्टली एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशंस में बाय और सेल्स की एक ऑर्डर हमें दिखाई जाती है। यदि हमें किसी स्टॉक को बाय करना है तो हम बाय के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यदि हमें किसी शेयर को सेल करना है तो हम इजीली सेल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्रोकर्स होते हैं, मैंने आपको नीचे दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंजल वन। साइट में आपको दिखाई दे रहा होगा जीरोधा का एक ब्रोकर है, और उसके साइट में एक दिखाई दे रहा है एप स्टॉक का ब्रोकर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होते हैं दोस्तों, यदि आप गूगल प्ले के स्टोर पे गए तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे जो कि जिसके बीच में हम इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इन तीन ब्रोकर के बारे में मैंने आपको क्यों यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये जो थ्री ब्रोकर्स है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल है। और यदि आप मुझे पूछेंगे कि इसमें से ज्यादा
ये तीनों में से कौन सा बेस्ट है, तो मैं आपको जीरोदा रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों, क्योंकि जीरोदा बहुत ही बढ़िया है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो जो बिगिनर लोग है उनको बड़ी ही आसानी से समझ में आता है। और यदि आज के कंडीशन में हम देखें तो सबसे ज्यादा चलने वाला यही एक ब्रोकर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर को अपने ब्रोकर्स के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं। तो ठीक है, इस ये जितनी भी सारी प्रोसेस है दोस्तों, आप ये किस तरह से चलती है, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल हम किस तरह से कर सकते हैं, और ये जितनी प्रोसेस होती है हमारे पास से किसी भी कंपनी, सॉरी, हमारे पास से ब्रोकर की ओर किस तरह से शेयर का हम बाय और सेल कर सकते हैं, ब्रोकर यानी से किस तरह से कांटेक्ट करता है, इस सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारी एनएससी, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब किसी भी शेयर को यदि हमें बाय और सेल करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देकर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्रोकर लिया हुआ है जिसका नाम यहाँ पर जीरोदा है, और दूसरी ओर लिया हुआ है एपस्टॉक, ठीक है। और इसी तरह से एक एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने रिलायंस का शेयर लिया हुआ है, ठीक है। रिलायंस के शेयर की जो कीमत यहाँ पर जो सॉरी जो प्राइस आपको दिखाई हुई है दोस्तों, वो प्राइस एक्चुअल में 200 नहीं है। एक्चुअल में रिलायंस का स्टॉक बहुत बड़ा है दोस्तों। बस एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रिलायंस की जो प्राइस है वो अभी 200 रखी हुई है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रेडर लिया हुआ है मैंने, एक ट्रेडर जो है उसका नाम है अवनीश, और जो सेकंड ट्रेडर है दोस्तों उसका नाम है दिव्या। दोनों के पास रिलायंस के 100 शेयर अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखो अवनीश के पास 100 शेयर है, और रिलायंस के 100 शेयर दिव्या के पास भी है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये जो बाय और सेल की प्रोसेस होती है वो किस तरह से चलती है। तो चले सबसे पहले हम अवनीश के जो माइंड है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अवनीश को क्या लग रहा है दोस्तों कि जो रिलायंस का शेयर है वो 200 से बढ़कर 210 होने वाला है। यहाँ पर अवनीश की एनालिसिस अलग हो सकती है दोस्तों, दिव्या की एनालिसिस अलग होती है। हर किसी ट्रेडर की जो एनालिसिस होती है दोस्तों, जो भी स्टडी करने का, जो भी स्टॉक को एनालाइज करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि अवनीश को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर की कीमत बढ़कर 210 रुपीज यहाँ पर होने वाली है। लेकिन इसके अपोजिट दिव्या को क्या लग रहा है, जो रिलायंस की 200 रुपए की प्राइस है वो वहां से गिरकर 190 रुपीज होने वाली है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अवनीश को तो ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो अवनीश क्या करेगा, रिलायंस के शेयर को बाय करेगा, ठीक है। बाय का मतलब कि खरीदेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में जो दिव्या क्या करेगी, दिव्या को तो ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर नीचे गिरने वाला है, इस कंडीशन में दिव्या रिलायंस के शेयर को सेल करेगी। सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। यदि इस कंडीशन में आप अवनीश क्या करेगा, अपने जो ब्रोकर है उस ब्रोकर को कहेगा कि ब्रोकर को कहेगा मतलब ब्रोकर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रोकर एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन में जाने के बाद अवनीश के सामने दो ऑप्शन होंगे, बाय या सेल। अब अवनीश को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो अवनीश डेफिनेटली उसको बाय करेगा। तो अवनीश क्या करेगा, अपने जीरोदा के एप्लीकेशन में जाकर शेयर को बाय करेगा, ठीक है। और उसी तरह से सेम दिव्या क्या करेगी, अपने ब्रोकर्स एप स्टॉक के पास जाएगी और वहां से शेयर को सेल करेगी। अब क्या करते हैं जो ब्रोकर होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो अवनीश ने जो ऑर्डर लगाई हुई है उस ऑर्डर को एनएससी के पास भेजते हैं, और एप स्टॉक भी इस ऑर्डर को सॉरी एनएससी के पास भेजेगा। तो इस कंडीशन में एनएससी क्या करती है दोस्तों, ये जो बेचने और खरीदने वाले जो दो लोग होते हैं उनको मिलाने का काम करती है, उनके ऑर्डर को फिल कराने का काम करती है। तो इस कंडीशन में एनएससी क्या करेगी, जो दिव्या की ऑर्डर लगाई हुई है दिव्या ने सेल के लिए, मतलब कि यानी इनडायरेक्टली दिव्या शेयर को बेचना चाहती है और अवनीश उसको खरीदना चाहता है, तो इस कंडीशन में एनएससी जो शेयर दिव्या बेचना चाहती है उसको जीरोधा के पास भेजेगी, और जीरोधा उसे अवनीश के पास भेजेगा, क्योंकि अवनीश को तो शेयर को बाय करना है। सेम उसी तरह से यानी से जो अवनीश के ऑर्डर है वो एपस्टॉक के पास भेजेगी, और एपस्टॉक के थ्रू डायरेक्टली दिव्या के पास भेजेगी। इस तरह से दोस्तों अवनीश और दिव्या इनडायरेक्टली आपस में ट्रेड करते हैं दोस्तों। इसके पीछे जो काम करता है वो एनएससी का हाथ होता है दोस्तों, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अवनीश और दिव्या के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अवनीश खरीदना चाहता था और दिव्या बेचना चाहती थी। तो इनकी जो ऑर्डर को फिल कराने का काम किसने किया,
सबसे पहले तो ब्रोकर के पास हुआ, ब्रोकर ने एनएससी के पास भेजा और एनएससी ने ये जो काम था वो करके दिखाया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप सोच रहे होगे कि इस कंडीशन में अवनीश को प्रॉफिट और लॉस किस तरह से हो सकता है और दिव्या को प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब अवनीश को क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो रिलायंस का शेयर है वो ऊपर जाने वाला है। एक 1 मिनट, मैं थोड़ा सा बड़ा वाला लेता हूँ। रिलायंस का शेयर है वो यहाँ पर ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और दिव्या को लग रहा है कि रिलायंस का शेयर नीचे गिरने वाला है। यदि सच में रिलायंस का शेयर 200 से बढ़कर 210 रुपए हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अवनीश के पास तो 100 शेयर यहाँ पर ऑलरेडी है। एक शेयर के पीछे अवनीश को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अवनीश के पास 100 शेयर है तो अवनीश को प्रॉफिट कितने का हुआ, 1000 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पर अवनीश को प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज का। और इससे का अपोजिट यदि हम देखें तो दिव्या ने क्या किया था, 200 के प्राइस पे शेयर को सेल कर दिया था क्योंकि दिव्या को लग रहा था कि रिलायंस का शेयर नीचे गिरने वाला है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, दिव्या के पास भी 100 शेयर है तो एक 100 शेयर के पीछे दिव्या को -10 रुपए का लॉस हुआ। तो 100 शेयर के पीछे दिव्या को होगा -1000 रुपीज का लॉस। शेयर मार्केट की प्रोसेस इसी तरह से चलती है दोस्तों। यदि इसके अपोजिट हुआ, मार्केट या रिलायंस का शेयर यदि सच में नीचे गिर गया तो अवनीश को इस कंडीशन में लॉस होगा और दिव्या को प्रॉफिट होगा। तो इनडायरेक्टली दिव्या के पास का जो पैसा है दोस्तों वो कहाँ पर आएगा, अवनीश के पास आएगा। तो ये जितनी भी बातें डिपेंड होती है वो किस बात पर डिपेंड होती है दोस्तों, अपनी नॉलेज के बेस पर। यदि आपका बेसिक नॉलेज यदि बहुत अच्छा होगा तो आप इजीली किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात तो करने ही वाले, जो हम मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें हम ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, किसी भी शेयर को यदि हमें बाय और सेल करना है तो उसके लिए जो एनालाइज करना पड़ता है शेयर को वो किस तरह से किया जाता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वो दोनों टॉपिक भी मैं इसी वीडियो में कवर करना कर सकता था लेकिन जो वीडियो होता वो बहुत लंबा हो सकता था दोस्तों, इसी वजह से मैंने उसको क्लास 2 में दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको डेफिनेटली यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एनएससी और हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसके बीच में की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से चल सकती है। तो यदि आपको यहाँ पर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात दोस्तों। नहीं तो यदि आपको यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको सच में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।